डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है CE 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का SFD BMD कर्तन बल आरेख और बंकन आघूर्ण आरेख, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये चैप्टर बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आगे भी हमें अगर इस सब्जेक्ट में बढ़ना है अग्रिम अध्ययन क्लासों में, कक्षाओं में, टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, RCC और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसमें ये कंसेप्ट काम आएगा। बिना SFD BMD के हम कोई भी चैप्टर को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी है ये। तो हम देखते हैं शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, और उससे पहले ये देख लेते हैं कि शियर फोर्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट क्या है। तो शियर फोर्स को हम समझते हैं कि किसी भी मेंबर पर कोई नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो फोर्सेस हैं ये सारे पॉइंट लोड है, और आपने पहले पढ़ा हुआ है हमारे सिलेबस में जो है दो तरह के लोड दिए हुए हैं जो सिलेबस में है, पॉइंट लोड संकेंद्रित भार और UDL समवितरित भार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और माना इसका कोई स्पान है L। अब हम बात कर रहे हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स किस जगह पर, हमने कोई जगह मानी, ये कोई सेक्शन है XX, इस सेक्शन पर हमें शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो एक तो जगह निश्चित हो गई, इस जगह पर शियर फोर्स क्या कहलाता है, किसी सेक्शन पर शियर फोर्स का मान उस सेक्शन के किसी एक और उपस्थित बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। इस सेक्शन के इधर जितने कुल बल हैं, बीजीय योग को हम आगे समझने वाले हैं कि बल की प्रकृति है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जिसको हम प्लस या माइनस भी कहेंगे। उन बलों को बीजीय योग करते हुए, प्लस माइनस को कंसीडर करते हुए, उनकी प्रकृति को कंसीडर करते हुए उस बलों के कुल मान को, इस सेक्शन के इधर जो बल है उनके कुल मान को शियर फोर्स कहते हैं। हो सकता है कि कोई इस सेक्शन से इधर के कुल बलों का योग ले, बीजीय योग, तो वो भी सही है। ये भी बात आती है इसमें कि एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर शियर फोर्स के एक से अधिक मान संभव है, हो सकते हैं। अब शियर फोर्स के मान हमने निकाल लिए अलग अलग जगह पर, इन बलों के नीचे या और भी कोई सैलिएंट पॉइंट है, कोई महत्वपूर्ण बिंदु है, उन बिंदुओं पर हमने शियर फोर्स के मान निकाल लिए। अन्य बिंदु में ये कोई सपोर्ट की जगह हो सकती है या कोई अन्य बिंदु इन पॉइंट लोड के नीचे, या कोई दिखाया गया है किसी पर्टिकुलर लंबाई पर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, मध्य बिंदु पर, CG पर, इस तरह से इन बिंदुओं पर हमें शियर फोर्स निकाला जा सकता है। निकाल लिया तो निकालने के बाद उस किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर, डेटम लाइन पर, उनको किसी एक उचित पैमाने पर उनको प्लॉट करना या आरेखित करना, उससे जो हमें डायग्राम मिलेगा उस डायग्राम को शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं। स्केल मान लिया और जितने जितने इस बिंदु पर जितने जितने शियर फोर्स का मान है वो हमने यहां पर अंकित कर दिया, और उनको मिला देने पर जो डायग्राम बनता है उसको शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं, SFD। अब ये जो मैंने शेप बनाया है इसका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं केवल इतना याद करा दूं आपको कि जो पॉइंट लोड है उसके कारण से शियर फोर्स बनता है, तो वैसी सीधी रेखाएं या आयताकार आकृति बनती है। अब हम देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या है। इसी प्रकार ये कोई बल से लगे हुए हैं, कोई एक बीम है और किसी सेक्शन पर हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो इसमें हमने कहा था कि शियर फोर्स को इस तरह से डिनोट करते हैं, W1 प्लस W2 माइनस RA, ऐसे कोई भी नोटेशंस होंगे। और यहां हम इस पर बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, तो कहां पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण बात है कि हम मोमेंट निकाल रहे हैं किसी XX सेक्शन पर, किसी भी सेक्शन पर। हो सकता है कि किसी को सेक्शन AB पर आवश्यकता हो, तो उसको हम लिखेंगे MAB। उस जगह पर बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होता है, तो सैद्धांतिक रूप से किसी सेक्शन पर या किसी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान उस बिंदु के किसी एक और उपस्थित बलों के उस सेक्शन के सापेक्ष आघूर्णों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो अब इस सेक्शन के इधर हम देख रहे हैं कि एक प्रतिक्रिया है और एक बल है, तो इन दोनों बलों के जो आघूर्ण है
और उनको साइन फिर से हमें कंसिडर करना है, उनके चिन्ह, उनकी प्रकृति। तो बेंडिंग मोमेंट की प्रकृति कैसी होती है? घुमाने की होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो घुमाने की प्रकृति को हम देखते हुए किसी एक को प्लस मानेंगे, किसी एक को माइनस मानेंगे और उन बलों का बीजीय योग करेंगे आघूर्णों का, तो वो आघूर्ण उस सेक्शन पर आघूर्ण कहलाएंगे। लेकिन आघूर्ण के साथ एक अच्छी बात यह है कि जो सेक्शन है उसके किसी एक और उपस्थित लेंगे, चाहे आप राइट हैंड साइड लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड लो। यदि ये साम्यावस्था में है, क्या है? साम्यावस्था में है, सिग्मा m इजिकल टू 0, सिग्मा v बराबर 0, सिग्मा h बराबर 0 होना चाहिए। और वैसे भी ये जो सिलेबस है आपका, हम जो बुक पढ़ रहे हैं, जो विषय, उसमें हम स्टैटिक्स की ही बात कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये सिग्मा v बराबर 0, सिग्मा h बराबर 0, सिग्मा m बराबर 0 के लेवल का ही हमारे सिलेबस में है और वो ही सारे सवाल हैं। हाँ, कोई संरचना अस्थिर असाम्य में हो सकती है, उनका अध्ययन तो बहुत ही उच्च कक्षाओं में किया जाता है। तो क्या मतलब हो गया कि सिग्मा m बराबर 0 वाली जो कंडीशन है, जो समीकरण है, वो यहाँ पर सत्यापित होती है, मतलब वो वहां पर लागू होती है। तो हमने क्या किया कि जो हम अभी बता रहे थे कि सेक्शन के राइट साइड में उपस्थित बलों के आघूर्णों का बीजीय योग ले लिया। तो इसी तरह से इस सेक्शन पर से लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित समस्त बलों का बीजीय योग, वो बीजीय योग कहां लेना है? जिसके सापेक्ष हम आघूर्ण निकाल रहे हैं, ए बी अक्ष के सापेक्ष, कभी कभी एक्स एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो मैं फिर से याद दिला दूं आपको, मोमेंट के केस में बिंदु बहुत आवश्यक है कि जिस बिंदु के सापेक्ष हम आघूर्ण निकाल रहे हैं या किसी अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो उन बलों की दूरियां वहीं से ली जाएगी, उस सेक्शन से। तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी सेक्शन से एक और उपस्थित, तो इस बार मैं लेफ्ट हैंड साइड को समझा रहा हूं, इस सेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित समस्त बलों के आघूर्णों, कहां से आघूर्ण? उसी बिंदु से, उसी सेक्शन के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग के बराबर होता है। इस सेक्शन पे मोमेंट कितना होता है? इन सभी बलों के आघूर्ण इस बिंदु के सापेक्ष या इस अक्ष के सापेक्ष ही आघूर्णों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 माइनस RA इंटू x डैश, ऐसी जो भी दूरियां हैं, ये सब लेकर इसका कुल मान वो आपका आघूर्ण आएगा। अब आप चाहे इधर से निकालो, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से निकालो, आपकी सुविधा है ये, लेकिन मान एक ही आएगा। तो इस तरह से कभी कभी हम चेक करने के लिए भी इस समीकरण का उपयोग करते हैं, सिग्मा m बराबर 0 का। एक तरफ मान निकाल लिया, दूसरी तरफ से चेक कर लिया। तो ये बात समझ में आ गई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस तरह से अलग अलग बिंदुओं पर वही सेलिएंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, बलों के केंद्रित बलों के नीचे या जहां पर बल प्रारंभ हो रहे हैं वो बल, जहां पर सपोर्ट है वहां पर, या सीजी पर, या अन्य कोई भी पॉइंट दे रखे हो दूरी के हिसाब से कि 2 मीटर पर, 3 मीटर पर, 4 मीटर पर, बीम के मध्य पर जो बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं पर हमने निकाल लिए बेंडिंग मोमेंट। और कुछ नहीं दिया हुआ है तो आधे आधे मीटर की दूरी पर, ऐसे कोई उचित दूरी मानकर, बिंदु मानकर हमने उन सभी बिंदुओं पर बेंडिंग मोमेंट का मान ज्ञात कर लिया। और फिर हमने एक डायग्राम बनाया कि यहां पर इतना बेंडिंग मोमेंट है, यहां पर इतना है, यहां पर इतना है, यहां पर इतना, यहां पर इतना। तो हम उन बिंदुओं से मिलाकर जो एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। तो इस तरह से शियर, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या दिखा रहा है आपको कि इस लोडिंग के कारण इसकी अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष पर, हॉरिजॉन्टल अक्ष पर, इन सभी बिंदुओं पर बेंडिंग मोमेंट का मान कितना कितना है वो इस डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। तो हमारे पास BMD होने पर हम इस बीम में उपस्थित किसी भी बिंदु का किसी भी बिंदु पर हम आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमें BMD हमें इस तरह से प्राप्त हो गया। तो ये SFD और ये BMD है। ये केवल एक सांकेतिक है। अभी जिस तरह का लोडिंग होगा, जितना मान होगा, और जैसे UDL होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, तो इनके शेप भी बदल जाएंगे।
हमें ये ध्यान रखना है। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने देख लिया कि शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। तो आप ये सब चीज नोट करते जाएं कि मैंने जो शियर फोर्स डायग्राम बनाया है उसके अंदर भी हमने छायांकित किया है, हैचिंग्स बोलते हैं इनको, हैचिंग लाइन, और बेंडिंग मोमेंट में भी हैचिंग लाइन डाली है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इस तरह से बनाया जाता है, हमें हैचिंग लाइन डालनी है। तो आगे हम देखते हैं इनके चिन्ह क्या होंगे। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट के हमें कोई एक साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, चिन्ह पद्धति, उस चिन्ह पद्धति को हमें थोड़ा यहां पर हम देख रहे हैं कि हम क्या उपयोग में लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम यहां पर एक चिन्ह पद्धति का निर्धारण कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। शियर फोर्स डायग्राम के लिए ये चिन्ह पद्धति है, कोई सेक्शन है, उस सेक्शन के बाईं तरफ कोई बल है लेफ्ट साइड में और वो अपवर्ड है, ऊपर की ओर लगा हुआ है, तो वो पॉजिटिव शियर फोर्स कहलाएगा। किसी सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड है कोई बल, तो वो पॉजिटिव शियर फोर्स कहलाएगा। जैसे अभी हमने जो हमने एक एग्जांपल देखा था, उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे बल थे, उस बल पर सेक्शन है, तो सेक्शन के किस ओर कोई बल है, कोई बहुत सारे बल लेफ्ट साइड में है, बहुत सारे राइट साइड में, तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाले बल का मान लिख रहे हैं, तो उसके साथ जो चिन्ह आएगा, उसकी प्रकृति आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। ये हम मान रहे हैं अभी। तो इसी तरह से सेक्शन के राइट साइड में जो होगा वो नीचे होगा, तो वो पॉजिटिव है। तो अभी सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाले को प्लस मान रहे हैं, तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाले बल को क्या मानेंगे, इसका विपरीत, नेगेटिव। तो ऐसे बल जो हम जिसको कंसिडर कर रहे हैं शियर फोर्स का मान निकालने के लिए, और वो जहां जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो नेगेटिव कहलाएंगे। अगर वो ऊपर की ओर होता तो ये हमने बता दिया यहां पर पॉजिटिव होगा। इसी तरह से सेक्शन के राइट साइड में नीचे वाला प्लस था, तो सेक्शन के राइट साइड में ऊपर जा रहा है कोई बल, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक तरह से इसका पूरा अपोजिट है, ये जो प्लस है उसका अपोजिट है। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अप है तो डाउन होगा, तो ये नेगेटिव होगा। सेक्शन के राइट साइड में डाउन है तो ये इसका अपोजिट है, सेक्शन के राइट साइड में अप होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चिन्ह किसके लिए है, शियर फोर्स के लिए है, कि सेक्शन के किस ओर उपस्थित है वो बल, उसको हम देख कर उसका चिन्ह लगा देंगे। तो बीजी योग काम में लेना है तो उसमें ये चिन्ह चाहिएगा कि कौन सा बल तो प्लस है, कौन सा बल माइनस है। तो प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस को भी जोड़ के उस प्लस में से माइनस कर देंगे, या तो उत्तर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो वो शियर फोर्स प्लस में आ रहा है तो हमने जो प्लस माना है ऊपर है, माइनस आ रहा है आंसर, तो माइनस में मतलब नीचे आ रहा है, नीचे बनाएंगे उसको। इस तरह से बेंडिंग मोमेंट के लिए थोड़ा सा इसको देखना चाहिए, कुछ थोड़ा सा नया है कि किसी बीम को कोई मोमेंट इस तरह से लग रहे हैं कि उस बीम को ऊपर की ओर उत्तल बना देते हैं, है ना, ऐसा शेप। नीचे से तो वो अवतल बन रहे, ऊपर उत्तल, तो उत्तलता अपवर्ड है। कोई मैं मोमेंट इस तरह से लगा रहा हूं किसी से, इस पे, जैसे इस पेन पर इस तरह से, तो ये कैसे हो जाएगा, पेन ऐसे ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे ऊपर हो जाएगा तो इसको कहते हैं हम होगिंग मोमेंट, HOG, होग होता है और होगिंग, इसको हम कहेंगे होगिंग मोमेंट। तो ये होगिंग मोमेंट को हम माइनस लेंगे। तो जब भी किसी बीम पर कोई एक बल लग रहा है, वो इस तरह से लग रहा है कि सेक्शन के सापेक्ष वो बल उस बीम को होगिंग शेप में बना देता है। ये बल आने से ये बीम कैसे हो गया, होगिंग में हो गया। तो उस बल के आगुण को हम माइनस लिखेंगे, होगिंग को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे अपने यहां पर मैं जो सवाल करूंगा उसमें। इसी के विपरीत कोई बीम है, उस बीम को अगर हम इस तरह से मोमेंट दे रहे हैं, इस तरह से, मेरे हाथों को देखें, मोमेंट इस तरह से, ये मोमेंट ऐसे, ये ऐसे, तो ये कैसे झुकेगा, ये ऐसे झुक जाएगा। एक स्केल लें आप, पटरी प्लास्टिक की या स्टील की, और उसको आप ऐसे बेंड करेंगे, ऊपर से ऐसे ऐसे। तो बल आने से क्या हुआ
यहां पर बना रहा हूं मैं, बल आने से इस सेक्शन के ये बल ऐसे आया कि इसने इसको कैसा शेप दे दिया, ऐसा झोल वाला, जिसको हम कहते हैं सेगिंग। तो अगर ये बीम इस तरह के शेप में आ जाता है तो इसको सेगिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, मोमेंट इस तरह से लग रहे हैं कि इस बीम की उत्तलता नीचे की ओर हो, तो इस तरह के मोमेंट को, उस बल के कारण उस सेक्शन पर जो मोमेंट बन रहा है, उस मोमेंट का चिन्ह हम लगाएंगे पॉजिटिव। सेगिंग मोमेंट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे जब हम सवाल करेंगे, तो आपको कोई, और ये सब जो मैंने बताया है इसका विपरीत कर देंगे। हो सकता है कि किसी अन्य बुक में या कोई और हमारे साथी किसी लेक्चरर या कहीं क्लास में पढ़ाते हुए इसके अपोजिट साइन काम में लेंगे। उसका मतलब ये है कि यदि इसको वो नेगेटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा ही नेगेटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। कोई होगिंग को प्लस लेते हैं तो सेगिंग को माइनस मानेंगे। अपोजिट हो गया ना, तो ये बिल्कुल अपोजिट लेना है, तो वो भी सही है। आपने क्या कहा कि दो प्रकृति है यहां पे, कोई भी या तो होगिंग होगा या सेगिंग होगा। मैंने कहा कि होगिंग को माइनस ले लिया, तो होगिंग सेगिंग कंसिडर करते हुए आंसर आ गए माइनस में। तो मतलब क्या है, बीम फाइनली किस अवस्था में है, होगिंग में है, या इस तरह का मूवमेंट बन रहा है क्लॉकवाइज। और अगर इस तरह से कोई बीम में ऐसे मूवमेंट आ रहे हैं और पॉजिटिव आंसर आया, तो उसका मतलब क्या है कि बीम में सेगिंग मूवमेंट है, कि वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी हम माने हैं, इस तरह से मूवमेंट जो उत्तर आएगा, जो हल आएगा या जो फाइनल मोमेंट आएंगे, उसकी प्रकृति भी हम साथ में लिखेंगे कि ये होगिंग मोमेंट लास्ट में बच रहा है बीजी योग के बाद, क्यूमुलेटिव के बाद, या सेगिंग है पॉजिटिव या नेगेटिव होगिंग है। ये हम इस तरह से निर्धारण कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा चिन्ह पद्धति। फिर से बता रहा हूं मैं कि भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न राइटर और भिन्न भिन्न, आप कक्षाओं में जाएंगे, लेक्चरर हैं, कहीं भी किसी से अन्य से भी पढ़ें, तो इसके विपरीत हो सकता है, लेकिन दो ही है, एक ये वाला और एक इसका जस्ट विपरीत वाला। अब तीसरा कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों को मिला लो कि दोनों ऊपर होंगे तो प्लस कहूंगा और दोनों नीचे होंगे तो माइनस, ये नहीं, इनका जस्ट अपोजिट। इस तरह से हम चिन्ह निर्धारण कर लिया है। इसके बाद हम सवाल करेंगे। तो किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने से पहले हमें उस को हल करने के लिए उसके रिएक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है।